कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सूर्या क्रिएटर्स में। आज मैं आपको एक कृष्ण भक्त सूरदास की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार सूरदास जी भजन कीर्तन करने के पश्चात अपनी कुटिया की ओर जा रहे थे। सूरदास जी अंधे होने के कारण अंदाजे से लाठी के सहारे अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहे थे तो उनको ठोकर लगी और वो कुएं में गिर गए। सूरदास जी ने वहाँ पर भी श्री कृष्ण का भजन का नाम का कीर्तन करना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण उनकी भजन से रीझ कर बालक का रूप धारण कर सूरदास जी के समीप आ गए और कहने लगे कि बाबा, आप मेरा हाथ पकड़कर बाहर आ जाओ। सूरदास जी समझ गए कि ये इस सुनसान मार्ग में मेरे कन्हैया के सिवाय और कोई नहीं हो सकता। मुझे उस कुएं से बाहर निकालने मेरे श्री कृष्ण आ गए हैं। सूरदास जी बोले, मैं तो अंधा हूँ, मुझे आपका हाथ नहीं दिखेगा, आप ही मेरा हाथ पकड़कर बाहर निकाल दो। श्री कृष्ण ने सूरदास जी का हाथ पकड़ा और बाहर निकाल दिया। बाहर आते ही सूरदास जी ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। श्री कृष्ण कहने लगे कि बाबा, मेरा हाथ छोड़ दो। सूरदास जी कहने लगे कि प्रभु, आप मुझे बहुत मुश्किल से मिले हैं, इतनी आसानी से मैं अब आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। सूरदास जी ने कृष्ण जी का हाथ नहीं छोड़ा। तभी वहाँ राधा रानी प्रकट हुई। उनकी पायल की आवाज़ सुनकर सूरदास जी ने उनके चरण कमल पकड़ लिए। तभी उनकी पायल सूरदास जी के हाथों में आ गई। श्री राधा कृष्ण ने सूरदास जी की भक्ति से खुश होकर उनके नेत्रों की रोशनी प्रदान की। सूरदास जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन से निहाल हो गए। सूरदास जी दोनों के दर्शन कर भगवान से कहने लगे कि प्रभु, मेरी एक विनती है कि आप मुझे पुनः अंधा बना दो। मैंने अपने नेत्रों से आपके दर्शन कर लिए हैं, इसलिए मैं बिन आँखों से किसी और को नहीं देखना चाहता। श्री राधा कृष्ण ने उनकी विनती स्वीकार कर ली।